अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ाए मेराज और शर्फ़े मेराज अता फरमाया तो इरशाद हुआ, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने अब्दे ख़ास को, बेअब्दिही अपने अब्दे ख़ास को। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सिफ़तें हैं। आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं, आप सारे नबियों में से अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं। अल्लाह ताला ने उन सिफ़ात का ज़िक्र नहीं किया कि पाक है वो ज़ात जो अपने चुने हुए रसूल को ले गई या अपने मुंतखब नबी को ले गई या अपने हबीब को ले गई, बल्कि फरमाया पाक है वो ज़ात जो अपने बंदाए ख़ास को ले गई। अल्लाह ताला ने लफ्ज़े आबद क्यों ज़िक्र किया? उलमा ने इसकी बहुत सी वजूहात बयान की हैं। एक वजह ये बयान की है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदाए ख़ास को मेराज अता फरमाई ताकि पढ़ने वालों को पता चल जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की बंदगी का हक अदा कर दिया तो अल्लाह ने आपको अपना कुर्बे ख़ास अता फरमाया। आप और मैं, हम सब लोग अल्लाह के बंदे हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि बंदगी कोई कम मकाम है। बंदगी कम मकाम नहीं है। बंदगी क्या है? बंदगी में आजिज़ी है, बंदगी में महबूब की तलब है, महबूब को मिलने की ख्वाहिश है। लिहाजा इसीलिए बंदगी वो वस्फ है कि अल्लाह ताला ने मलाइका का भी जिक्र किया, नबियों का भी जिक्र किया, बल्कि फरमाया इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमान अब्दा। इस कायनात में हर चीज अल्लाह की अबद है, यानी हर चीज अल्लाह की बंदगी कर रही है। बंदगी का माना होता है इताअत करना, बंदगी का माना होता है आजिज़ी का इजहार करना। गोया हर शय अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी कर रही है। सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, हर चीज। लेकिन उनकी बंदगी में और इंसान की बंदगी में फर्क ये है, उनकी बंदगी मजबूरी की है। सूरज पाबंद है, इस वक़्त पर उभरे, इस वक़्त पर गुरूब हो जाए।
चांद पाबंद है, सितारे पाबंद हैं। लशम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार। ना सूरज चांद को पकड़ सकता है, ना रात दिन से पहले आती है। पाबंद हैं ये सारे। इन सब की बंदगी मजबूरी की बंदगी है। इन सब की बंदगी इज़्तिरारी, इसे अरबी में कहते हैं इज़्तिरार, मजबूरी की। लेकिन इंसान और जिन, इनकी इबादत मजबूरी की नहीं। इस वक्त आज़ान जुमा के बाद कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं, कितने लोग मस्जिदों से बाहर हैं। ठीक है, मर्जी है तो आओ, ना आओ, बंदे को इख्तियार है। लेकिन जो अपने इख्तियार को, अपनी ख्वाहिशों को रोक कर फिर अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह उसे इनाम अता फरमाएगा। बाकी सारी मखलूक की इबादत इज़्तिरारी है, बंदे की इबादत इख्तियारी है। इख्तियार पर अजर मिलता है, सवाब मिलता है। और फिर मकामे बंदगी अलग है, आपकी बंदगी अलग, मेरी अलग। लेकिन जिस बंदे के अंदर जितनी ज्यादा अल्लाह की तलब है, जितना ज्यादा अल्लाह की चाहत है, जितनी ज्यादा अल्लाह को राजी करने की ख्वाहिश है, इतना उसका मकामे बंदगी बुलंद है। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकामे बंदगी ये है कि आपने सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत की। आपने मेराज शरीफ मक्की जिंदगी के आखिर में हुआ। मक्का वालों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप आला खानदान में शादी चाहते हैं तो आप बोले, हम वहां आपकी शादी कर देंगे। अगर आप दौलत चाहते हैं तो हम आपके कदमों में अंबार लगा देते हैं। अगर आप मक्का की बादशाही और सरदारी चाहते हैं, हम आपको बिला शिरकत गैर अपना सरदार मान लेते हैं। लेकिन आपने फरमाया, तुमने गलत अंदाजा लगाया। मेरे पेश नजर ये चीजें नहीं, मेरे पेश नजर सिर्फ ये बात है कि मैं अपने अल्लाह का कलमा बुलंद करूंगा, अपने रब की रजा पर चलूंगा, अपने अल्लाह की रजा पर चलूंगा। तो गोया मकामे बंदगी आपके अंदर आला था। चूंकि मकामे बंदगी आला था, अल्लाह ने आपको अपना कुर्ब भी आला अता फरमाया। तो फरमाया, बेअब्दी ही अल्लाह ले गया अपने बंदाए खास को। बंदाए खास हुजूर की जात है। आप भी बंदे, हम भी बंदे, सारे बंदे, लेकिन बंदों में फर्क होता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खास अल्लाह के बंदों में और आम बंदों में फर्क है। जैसे मैंने कहा, मलाइका की बंदगी मजबूरी की है, इंसान की बंदगी इख्तियार की है, ये आला। फिर इंसानों में बंदगी के मेयार हैं और सबसे बंदगी का आला मेयार हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। इसलिए अल्लाह ने आपको अपना कुर्बे खास अता फरमाया। तो मेराज के वाकया में अबद का जिक्र इशारा है कि जो भी बंदा जितनी ज्यादा अल्लाह की बंदगी, जितनी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की रजा का तालिब होगा, अल्लाह उसे आला मकाम देगा। ये वो सिफत है। उलमा ने फरमाया, एक वजह ये भी है कि अल्लाह ने बेअब्दी ही इसलिए जिक्र किया कि ये लक़ब हुजूर को पसंद था। आप चाहते थे कि लोग मुझे अल्लाह का बंदा समझें। पहली उम्मतों ने शिर्क किया, ईसा अलैहिस्सलाम के कमाल देखकर उन्हें अल्लाह का बेटा माना। उज़ैर अलैहिस्सलाम को एक कौम ने अल्लाह का बेटा माना। एक कौम ने मरियम को खुदाई का तीसरा हिस्सेदार समझा। एक खुदाई का हिस्सेदार ईसा, एक खुदाई का हिस्सेदार मरियम और तीसरा हिस्सा खुदा के लिए। शिर्क किया। हुजूर के कमालात क्योंकि आला हैं, इसलिए इस्लाम ने मकामे अबदियत जिक्र किया कि इतने मकामात के बावजूद भी हुजूर अल्लाह का हिस्सा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह के खुदाई में शरीक नहीं, बल्कि फिर भी हुजूर का कमाल ये है कि आपने अल्लाह का बंदा कहलाना पसंद फरमाया।
अब जब अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह ताला ने सवाल किया, बेमा उशर्रिफुका या मोहम्मद, ऐ मेरे सरापा हमदो सताइश हबीब, बताएं मैं आपको किस लक़ब से पुकारूं। बेमा उशर्रिफुका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम्हें किस लक़ब से मैं शरफ दूं। क्या सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन कहूँ, क्या रहमतुल लिल आलमीन कहूँ, क्या खातमुन नबिय्यीन कहूँ, ये सारे हुजूर के अलकाबात हैं। लेकिन हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसीर ज़ियाउल कुरान में लिखा कि आपने अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं आज और कोई लक़ब नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ बिनिस्बती इलैका बिल अबूदिय्या के मालिक इन कुर्बतों में मैं हाज़िर हूँ, बस तू अपनी ज़बाने कुदरत से मुझ मोहम्मद को अपना बंदा फरमा दे। तो मकामे अबदियत इस कदर हुजूर को पसंद था कि अल्लाह की बारगाह में जाकर भी आपने अबदियत का खिताब पसंद किया। उलमा ने फरमाया जो लक़ब हुजूर को पसंद था अल्लाह ने मेराज में वही जिक्र फरमा दिया। और इसके अंदर हमारे लिए इशारा है कि हमें अपनी बंदगी को आला से आला करना चाहिए। बंदे को अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह की तलब, अल्लाह की तड़प दिल में पैदा करनी चाहिए। हर हाल में अल्लाह को राजी रखने के लिए तगोदो करनी चाहिए। मेराज का वाकया ताइफ के सफर से बिल्कुल मिला हुआ है। हुजूर ताइफ गए, मक्का वाले आपकी बात नहीं मानते थे। 10 साल गुजर गए, आपने सोचा मैं ताइफ जाऊं। ताइफ काफी मक्का से दूर है, आज भी गाड़ी तकरीबन 2.5-3 घंटों में पहुंचती है। आप ताइफ गए, उन लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी, लेकिन उन्होंने जो सलूक किया आप जानते हैं। आप पर संगबारी की, इनकार किया, तकरार किया, आपके बदन को लहूलुहान कर दिया। बदन का खून बहता हुआ जोड़े मुबारक में रुक गया और जोड़ा मुबारक उतारना मुश्किल हो गया। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब तो इस कौम के लिए हिलाकत की दुआ होनी चाहिए। इतने में फरिश्ता जिब्रील अमीन की मैयत में पहाड़ों का इंचार्ज फरिश्ता आया। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ने भेजा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर इस कौम को कुचल दूं, इनका नामो निशान मिटा दूं। आज अल्लाह का गजब जलाल में है, लेकिन कहा मेरे हबीब से पूछ लो। तो आपने जवाब दिया, या अल्लाह मैं इनकी हिलाकत नहीं चाहता, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लें तेरा नाम लेंगी और मुसलमान हो जाएंगे। आप सोचे, बदन लहूलुहान है, ताइफ वालों ने जुल्म की हद कर दी है। उस हाल में भी आप अल्लाह की रजा को और अल्लाह की खुशनुदी को मद्देनजर रखते हैं। तो ये है मकाम अबदियत कि बंदा जब अल्लाह में फना हो जाता है, यानी अल्लाह की रजा में फना हो जाता है, अल्लाह अपने बंदे को फिर उसी के मुताबिक कुर्ब अता फरमाता है। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा हसीन शेर है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मताए बेबहा है दर्द सोजे आरज़ूमंदी। दर्द का माना होता है मोहब्बत, और आरज़ू का माना होता है कि मुझे महबूब मिल जाए। और महबूब की जुदाई में जलना, फिराक में रोना, अपने महबूब के लिए बेचैन रहना, इकबाल कहते हैं ये बहुत बड़ी चीजें हैं। मताए बेबहा है, बहुत बड़ी दौलत है। दर्द, दर्द माना मोहब्बत, दर्द सोजे आरज़ूमंदी, महबूब की रजा की आरज़ू रखना, दिल से ये चाहना कि मेरा महबूब मुझ पर राजी हो जाए। फिर अगर जब तक जवाब न मिले, जलता रहे जुदाई की आग में, महबूब की तलब में जलते हुए जिंदगी गुजारे, यानी महबूब की तलब शदीद हो पूरी जिंदगी। तो यहाँ कहते हैं कि मताए बेबहा है दर्द सोजे आरज़ूमंदी, मकामे बंदगी देकर न लूं शान खुदा बंदी। अगर मुझे दुनिया की बादशाही भी मिले तो मैं मकामे बंदगी लेकर दुनिया की बादशाही भी पसंद न करूं।
पता चला असल बंदगी का मकाम ये है, बंदा हर टाइम अल्लाह की रजा का तालिब रहे, बंदे का हर अमल अल्लाह की रजा का तालिब हो, बंदे की हर हालत, बीमारी से खुशहाली, परेशानी, दुख, सुख, वक्त अगर दुनिया के हों फिर भी अल्लाह की तलब रहे, अगर बंदा मारूम हो फिर भी अल्लाह का बंदा बनकर रहे, तो जितना अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा इतना ताल्लुक बंदगी मजबूत होगा, और जितना ताल्लुक बंदगी मजबूत होगा इतना अल्लाह का कुर्ब ज्यादा मिलेगा। इसीलिए एक और मकाम पर हजरत अल्लामा बड़े अच्छे अंदाज में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि दर बदनदारी अगर सोजे हयात, अगर तू अपने बदन के अंदर जिंदगी का सोज रखता है ना, जिंदगी का सोज क्या है? हमारा सोच तो ये है मैं अरबपति बन जाऊं, हमारा सोच तो ये है कि दुनिया की बादशाही हमें मिल जाए, मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन सोज़े हयात ये उनके लिए है जो दुनिया के तालिब हैं, जो अल्लाह के तालिब है, उनके लिए अल्लाह की रजा सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी। इसीलिए जब ताइफ में हुजूर जख्मी थे ना, आपने अल्लाह की बारगाह में एक दुआ की थी, कहा था या अल्लाह मेरा ये हाल है, तू देख रहा है, लेकिन अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे सारे जहान के दुखों की कोई परवाह नहीं। किस कदर अल्लाह की रजा में हुजूर की जात डूबी हुई थी, इसी का नतीजा था अल्लाह ने आपको कुर्बे मेराज अता फरमाया। तो इकबाल कहते हैं दर बदन दारी अगर सोज़े हयात, अगर तू अपने बदन में जिंदगी का सोज रखता है, अल्लाह की तलब रखता है, अल्लाह की रजा का तालिब है तो फिर हस्त मेराज मुसलमान दर सलात, फिर नमाज तेरी मेराज का एक जरिया है। हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज में हर लफ्ज अल्लाह की याद है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तू पाक है, व बिहम्दे का सब तारीफें तेरे लिए हैं, व तबारक अस्मो का तेरा नाम ही बरकत वाला, व तआला जद्दो का तेरी शान बुलंद बाला है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे अलावा और कोई भी इबादत के लायक नहीं। सारी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत है। हम नमाज का तर्जमा सीखना चाहिए, उस तर्जमे को ज़हन में रख कर नमाज पढ़नी चाहिए। ये भी बंदे को अल्लाह का कुर्ब देती है। जिन लम्हात में बंदे की सोच में अल्लाह होता है ना, वो बंदे का अल्लाह से कुर्ब होता है। तो कुर्ब नमाज, इसीलिए अब सोचें सजदे के अंदर क्या होता है, हमारा सर जमीन पर, नाक जमीन पर, बंदे ने किसी से खास बात करनी हो ना, अलग करता है, कहता है मैं आपसे खास बात करनी है, जरा बंदों से अलग हो जाए। सजदे में आपको, हर सजदे में आपको कायनात से अलग थलग कर दिया गया। तू है, जमीन है, तेरी इज्जत वाली पेशानी जमीन आलूद है, खाक आलूद है, नाक तेरा खाक आलूद है। गोया इंसान अपनी सारी शान मालिक की बारगाह में फिदा कर देता है। उस हाल में अगर हुजूरे कल्ब से बंदा कहता है सुबहाना रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद बाला है, तो कितना कुर्ब है, कितना अल्लाह का। तो मेराज इसकी बुनियाद अबदियत पर इसलिए रखी ताकि बंदों को मकाम बंदगी समझ आए, और बंदे इस बंदगी के मकाम, हुजूर ने बंदगी में इंतहा कर दी, आजिज़ी में इंतहा कर दी, अल्लाह ने हुजूर को कुर्ब देने में इंतहा कर दी। वासिफ अली वासिफ साहब का एक बड़ा हसीन शेर है, आप फरमाते हैं इश्क को अर्शे मुअल्ला से मिली है दावत, कि इश्क को आज बुलाया गया है कि ए मुस्तफ़ा तू इश्क कुल है, आज मेरी बारगाह में आ जा। खुल गए गुंबद अफलाक के दर आज की रात, इसीलिए हुजूर जहां से भी गुजरते दरवाजे खुलते चले जाते, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता। अल्लाह ताला आपको और मुझे भी हुजूर के मकाम अबदियत का सदका, हमें भी अल्लाह अबदियत की लज्जत अता फरमाए, अबदियत का सुकून
सुकून अता फरमाए और अपनी रजा अल्लाह ताला हमारा मकसूद हयात बनाए। वमा अलैहि